पास्टर जी, जैसे हम किसी मार्ग से फिर जाते हैं, जैसे हमने गलत काम छोड़ दिया जी, लेकिन फिर भी हमें वो बुरे बुरे विचार क्यों आते हैं? ठीक है, आपका यही प्रश्न है? हाँ जी। ओके ओके, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जितनी बार भी हम कैंसिल करते हैं प्रभु के उससे वो विचार, वो फिर भी हमारे पास बार बार आते हैं वो विचार। जी जी जी, आप लाइन पे बने रहें, मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूं, ठीक है? आपको सिर्फ ठीक है, सुनना पास्टर। है, बीच में कुछ नहीं बोलना है, ठीक है सिस्टर? या ओके। हेलो। जी, आप अभी शांत होके सुनिएगा बस। ठीक है। या आपका जो फोन है ना उसकी तरफ होना चाहिए, उधर नहीं, स्पीकर का है उसका नीचे है। ओके, नाउ इस बहन ने, सिस्टर ने जो अभी प्रश्न पूछा कि हम मसीह तो बन गए हैं, हमारा उद्धार हो गया है, लेकिन बुरे विचार जाते क्यों नहीं? तो आपको बताता चलूं कि इसके ऊपर आपको प्रतिदिन, जिस दिन से आपका उद्धार होता है मरने तक, प्रतिदिन से मेरा मतलब है प्रति क्षण आपको मेहनत करते रहना है, आपको इसके ऊपर काम करते रहना है, आपको इसके ऊपर वर्कआउट करते रहना है, क्योंकि ऐसी कोई, क्या कहते हैं, चाबी या ऐसा कोई खुराक आपको दे दूं, खा लो पी लो और आपको बुरे विचार नहीं आएंगे, ये बिल्कुल नहीं होगा। अगर मेरी बहन आप सुन रही हैं तो आप ध्यान से सुने, और जो दर्शक 700 के ऊपर अभी लाइव हैं, आप लोग देख रहे हैं दोनों फेसबुक और यूट्यूब को मिलाकर, तो आप भी सुने, क्योंकि कई लोग मुझे भी कॉल करके या मैसेज करके पूछते हैं कि मसीह तो बन गए हैं लेकिन बुरे विचार क्यों आ रहे हैं। तो मैं वापस कहता हूं, इसके ऊपर ताउम्र समझते हैं, जब तक आप जिंदा है आपको मेहनत करते रहना है कि बुरे विचार ना आए ना। ध्यान से सुनिए, पौलुस 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय वचन 5, 2 Corinthians chapter 10 verse 5 में कहता है कि मैं विरोध में उठने वाले हर विचार या एक एक सोच जो मसीह के पहचान के विरोध में आती है, मैं उसको खंडन करता हूं। तो इसका मतलब क्या है? आप अगर सड़क पे चल रहे हो, बुरे विचार पक्के आएंगे। तो आपको एक अलग तरीके से समझा देता हूं। ऐसा सोचिए, आप सड़क पे चल रहे हैं या पेड़ के नीचे से चल रहे हैं या खुले मैदान में चल रहे हैं, ऊपर से पक्षी उड़ रही है और उसकी परछाई आपके सर के ऊपर से आ रही है और जा रही है, क्योंकि वो उड़ रही है। उसको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, सीधी बात है। लेकिन अगर वही पक्षी आपके सर पे बैठकर घोंसला बनाए, अंडे दे, आप उसको रोक सकते हैं? जी हां, रोक सकते हैं। तो विचारों को नहीं रोक सकते, लेकिन विचारों को घर बनाने से रोक सकते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। तो रिपीट करता हूं, विचारों को नहीं रोक सकते, लेकिन विचारों को घर बनाने से रोक सकते हैं। आप सोचते हैं लालच को लेकर, पाप को लेकर, व्यभिचार को लेकर, नशा को लेकर, कई चीजों को लेकर आपके दिमाग में आते हैं, क्योंकि आप अभी भी फ्लैश में, अभी भी हम शरीर में, जिसके चलते रोमी किताब उसका 8वां अध्याय वचन 5, 6, 7, 8 ऐसे आगे पढ़ोगे तो लिखा है कि जो शरीर के अनुसार जीवन बिताएगा वो शरीर के अनुसार मरेगा, लेकिन जो शरीर की क्रियाओं को मारेगा और आत्मा के अनुसार जिएगा तो वह आत्मा के अनुसार जीवित रहेगा। तो इसका मतलब है कि हम सभी को अपनी सोच पे काम करना है, अपने थॉट्स पे काम करना है, कैसे हम सोचते हैं। और दूसरी चीज मैं समझता हूं कि अगर हम प्रभु के काम में व्यस्त रहेंगे, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना में बैठे हैं, मसीह का काम कर रहे हैं, डिसाइपलिंग कर रहे हैं, चर्च प्लांटिंग कर रहे हैं, हम दूसरों को काउंसलिंग कर रहे हैं, हम परमेश्वर के राज्य की चिंता में बैठे हैं, तो बुरे विचार क्यों आएंगे? आप जिस मिशन में हैं, अगर आप उसमें जुड़े हो, आपका 24/7 उसी में, तो फिर आएंगे नहीं। अगर वो बहन अभी लाइव सुन रही है, ऑनलाइन में अभी भी है, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई सीरियल देखती हैं 24/7, आप पिक्चरें देखती हैं, आपका टाइम जो है वो, आपको नहीं कह रहा हूँ, जनरल बात कह रहा हूँ, बट आपको ध्यान में रख के कह रहा हूँ, तो फिर तो ज़्यादा चांसेस है बुरे विचार आने के। तो कहते हैं ना कि जिस गाँव को जाना नहीं उसका एड्रेस क्यों पूछना। हमको जिस शहर को नहीं जाना है हम उसकी राह क्यों पकड़ें। तो हम प्रभु के काम करें, प्रभु के इसमें ध्यान लगाएं और संसार की बातों से जितना बचें। रोमियो 12:1 यही तो कहता है कि हम संसार के सदस्य नहीं बन सकते। डोंट बी अ कस्टमर ऑफ द वर्ल्ड। तो हम जब नए बन गए हैं तो बातें भी नहीं होनी चाहिए, और आपका स्वभाव, हम सबका स्वभाव मसीह के वचन के ढांचे में ढलते जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि बहन को जवाब मिल गया। नेक्स्ट कॉल।